क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन को बहुत ही मिनिमम समय बचा हुआ है और यही मिनिमम समय डिसाइड करेगा कि तुम एक टॉपर बनोगे या एक फेलियर कहलाओगे। आने वाले 15 मिनट्स में मैं तुम्हें ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिनको तुम फॉलो करके अपना सपना पूरा कर सकते हो। सो वीडियो एंड तक देखना, ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजर साबित होगी। इस समय पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आधा अधूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। तो उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, बोर्ड में अच्छा खासा स्कोर करने के लिए आपको एंटायर सिलेबस भी कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वही चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर मैं बात करूँ आपके सिलेबस की, तो ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है। पहला है आपका लैंग्वेज, दूसरा है आपका एसएसटी और तीसरा है आपका मैथ्स एंड साइंस। हर सेक्शन आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको हर सेक्शन में थोड़ा थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज वाले सेक्शन की, तो इसमें भी आपको 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। पहला होगा आपका इंग्लिश, दूसरा होगा मराठी एंड थर्ड वन इज हिंदी। एट दिस टाइम आपको लैंग्वेजेस में चैप्टर्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है ग्रामर और राइटिंग स्किल पर, क्योंकि ग्रामर और राइटिंग स्किल ही ऐसी 2 चीज़ें हैं जिनको आप कम समय में कंप्लीट करके अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो लैंग्वेजेस में। और अगर मैं बात करूँ एसएसटी वाले सेक्शन की, जिसमें आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी देखने को मिलता है, तो ये भी बहुत इजी होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रट्टा मारने की ज़रूरत होती है, आपको इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई भी इसमें न्यूमेरिकल्स और आंसर लिख के प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें रट्टाफिकेशन करना होता है। और अगर आपको ये भी नहीं करना है तो टेंशन मत लेना, मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में एक ऐसी लिंक दूंगा, या फिर बोल सकते हो आपको मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन दूंगा जिनको आप पढ़ के अपना बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, या फिर बोल सकते हो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में एकदम टोटली आउट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर लिख कर आउट ऑफ मार्क ला सकते हो। अब बात करते हैं ऐसे सेक्शन की जिसको लेकर बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा फियर होता है, वो होता है आपका साइंस और मैथमेटिक्स वाला सेक्शन। बच्चे से इसलिए डरते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए होती है और इसमें न्यूमेरिकल्स और बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, जैसे डायग्राम्स हो गए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते आना चाहिए और आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए आंसर लिखते समय, क्योंकि इस सेक्शन से आपको ब्रीफ आंसर, शॉर्ट नोट्स, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब बात आती है इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करें। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, आपको एंटायरली सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को कंप्लीट करना है जो सबसे हाई वेटेज कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2 के हाई वेटेज चैप्टर्स को लिखना है और उन्हीं चैप्टर्स को कंप्लीट करना है जो सबसे हाई वेटेज और इजी होंगे। एट दिस टाइम आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की तरफ नहीं भागना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसाइज वे में स्टडी करना है और साथ साथ में रिवीजन और प्रैक्टिस करते चलना है, जिसकी मदद से आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा खासा परफॉर्म कर पाओगे। और इसका टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, मैं आपको ऑलरेडी ही प्रोवाइड कर देता हूँ आपके हाई वेटेज चैप्टर्स की लिस्ट। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कि कौन से चैप्टर्स हाई वेटेजेस है और कौन से चैप्टर लो वेटेजेस है। और साथ ही में आपको अगर ये नहीं पता है कि आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर करना है और बाद में कौन सा करना है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं आपको सीक्वेंस वाइज ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट दूंगा, जिसकी मदद से आप ये एनालाइज कर पाओगे कि आपको सबसे पहले कौन सा चैप्टर करना है और बाद में कौन सा करना है। एट दिस टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक करने लगते हैं, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, सोचते हैं कि मैं किस तरीके से पढूं कि पूरे रात भरे में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे दिमाग में रात भरे में पूरा सिलेबस फीड हो जाए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप कोई रोबोट नहीं हो, आप एक इंसान हो। आप इस समय पर हार्ड स्टडी नहीं कर सकते, आपको स्मार्ट वे में ही चलना होगा और स्मार्टली सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपके पास में चाहिए एक परफेक्ट प्लानिंग। अभी इस समय पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत सारी यूट्यूबर्स की या फिर भैया दीदी की वीडियो देख ली होगी और उनके पास में एक प्लानिंग जरूर होगी। तो मैं इस चीज में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला कि मैं आपको एक प्लानिंग दूंगा जिसको आप फॉलो कर पाओगे। बट मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हर बच्चे के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, या फिर बोल सकते हो एक पर्टिकुलर प्लानिंग काम नहीं करती। आपको अपना पर्टिकुलर प्लानिंग या फिर स्ट्रेटेजी बनानी होगी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। जिस बच्चे इस समय पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं वो ये होती है कि बच्चा चाहता है कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस बहुत डीपली और फुल्ली अंडरस्टैंडिंग के साथ में पढूं, तो ऐसा इस समय पर नहीं हो सकता। आपको बिल्कुल ही कंसाइज वे में चैप्टर्स को पढ़ना होगा, या फिर बोल सकते हो वन शॉट लेक्चर से अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। और अगर आपको नहीं पता है कि आपको वन शॉट लेक्चर्स कहाँ से देखने हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आप सभी के लिए आपके भाई ने आपके अपने चैनल पर बायोलैंड एजुकेशन चैनल पर पहले से एक प्लेलिस्ट बना कर रखी है, तो जाओ और उसको विजिट करो। अब बात करते हैं सेकंड मेजर मिस्टेक की, जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा करते हैं, या फिर बोल सकते हो 99% ऑफ द बच्चे ये गलती करते ही है। वो ये करते हैं कि अपने प्रीलिम्स या फिर टेस्ट पेपर्स को एनालाइज नहीं करते हैं और टेस्ट नहीं देते हैं। अगर आपको लाइफ में कोई भी एग्जाम क्रैक करनी है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी होती है, वो होती है आपको टेस्ट देना, क्योंकि टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर बोल सकते हो किस तरीके से हमें एग्जाम को टैकल करना है।
बट इस समय पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर की जरूरत है या फिर बोल सकते हैं कुछ ऐसे टेस्ट पेपर की जरूरत है जिसकी मदद से आप बोर्ड एग्जामिनेशन में पहुंच सको। सो डोंट वरी, मैंने पिछले 10 साल के पेपर को एनालाइज करके आप सभी के लिए एक ऐसा टेस्ट पेपर जनरेट किया है या फिर बोल सकते हो एक ऐसा टेस्ट पेपर बनाया है जिसकी मदद से आप उस पेपर को सॉल्व करते हो और उस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को ही लर्न कर लेते हो, तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा खासा परफॉर्म कर पाओगे और इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। जाते जाते मैं बस तुम्हें 3 चीजें बोलना चाहूंगा। फालतू की स्ट्रेटेजिक वीडियो में मत फंसो, पैनिक मत करो। ये समय तुम्हारा पैनिक करने का नहीं है, ये समय है तुम्हारा हार्ड वर्क करने का या फिर बोल सकते हो स्मार्ट वर्क करने का। और थर्ड थिंग जो मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, बस स्टार्ट करो। मत देखो तुम 0 पर हो या फिर 0 के नीचे हो। ये समय तुम्हारा पैनिक करने का नहीं है, ये समय है तुम्हारा हार्ड वर्क करने का या फिर बोल सकते हो स्मार्ट वर्क करने का। तो टेंशन मत लेना, बस स्टार्ट करो, क्योंकि आज तुम स्टार्ट करोगे तो अगले 30 दिनों में या फिर 10 दिनों में तुम कुछ अपना बेटर वर्जन ऐसा तैयार कर बैठोगे जो तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे खासे मार्क्स अचीव करने में मदद करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और साथ ही में लाइक कर देना। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना।